नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुकुमचंद मिल के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है नरेंद्र श्रीवंश जी। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार की झांकी की तैयारी किस तरह से वे कर रहे हैं। जी, प्रदेश टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। बोलिए। किस तरह से इस बार तैयारियां चल रही है आपकी? तैयारियां तो वो जो हमेशा चलती है उसी हिसाब से चलाना पड़ता है तैयारियां, क्योंकि अब बचा समय बहुत कम है और पैसे के अभाव में सारी दिक्कतें जाती हैं। इंद्र देवता भी मेहरबान रहते हैं तो पानी गिरता है, उससे भी बहुत ज़्यादा काम प्रभावित होता है। अपन जो सेट के नीचे खड़े हैं, ये करीब 75 साल पुराना सेट है, पूरा जर्जर हो रहा है, लेकिन कैसे भी करके ये प्रथा को चालू करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। सभी कलाकार लोग लगे हैं इसके अंदर। और जो हमारे श्रीमती स्वाति दीपक लवांगड़े 3 झांकी बना रहा है हुकुमचंद मिल में इस बार, और तीनों धार्मिक झांकी हमारी। ये लगातार 100 वर्ष से भी अधिक आपका समय हो गया, तो ऐसी क्या चीज़ रही कि आप इतने वर्षों तक कंटिन्यू कर पाए? देखो, धार्मिक संस्कृति है ये, इंदौर शहर की पहचान रही। किसी समय में इंदौर की पहचान ही यहाँ की कपड़ा मिलों और निकलने वाली झांकियों से होती थी। और धार्मिक प्रथा है, सना आदिकाल से चली आ रही है, तो ये चलते रहेगी। ये सहयोग जैसा मिलता रहेगा। मिलें चालू थी तो एक दिन का वेतन दे के सब मजदूर कर्मचारी सब एक एक दिन का वेतन दे के और इस कार्य को कर लेते थे। और पहले कलाकार सिर्फ वो अपनी कला पेश करता था, सारा सामान सारी सामग्री उसको मिल से मिल जाती थी। 95% सामग्री मिल से मिल जाती थी। अब आज स्थिति विपरीत है। 33 साल पहले मिल बंद हो गई है, तो अब अगर बिरंची भी लाना है तो सब बाज़ार से लाना है। हर साल 20% बाज़ार मूल्य बढ़ जाता है, और जो पैसा मिलने वाला रहता है वही उतना ही पैसा रहता है, और उसको कैसे पूर्ति करें, ये दिक्कत जाती है। अर्थ से बहुत ज़्यादा परेशानी जाती है। अर्थ देने कोई सहयोग बड़ा आदमी आ जाए, 1-1 लाख 2-2 लाख मिलों को दे दें तो सबको एक आसान काम हो जाए। हम लोग कहीं अन्न सरी रसीद के कट्टे लेके कहीं नहीं, हमारे लोग फिरते नहीं कि भैया हमें पैसा दो या ये दो। जो मिलता है हम उसी में काम करते हैं पूरा। हाँ, ये जो झांकी में इस बार क्या खास है हर बार की झांकी से? झांकी में इस बार अभी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि आज तक बनी नहीं, ऐसी चीज़ बन रही है। लेकिन वो हुकुमचंद मिल 100 साल के इतिहास में इस बार कुछ नया देने जा रहा है। जी, बिल्कुल। आपने ये मिल के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी है, थोड़ा-सा उसके बारे में, इतिहास के बारे में बताएँ? की लड़ाई तो पूरा जीवन दिया है हम लोगों ने, हमारी समिति के लोगों ने। 33-34 साल हो गए मिल का संघर्ष करा, और मजदूरों को हाई कोर्ट के माध्यम से जो पैसा मिला है वो मिल रहा है। अभी भी 500 लोग बाकी हैं, मिल रहा है वो तो बहुत। उसकी कहानी मिल वाली पूछोगे तो एक अपना धार्मिक ग्रंथ भी छोटा पड़ जाएगा। इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, दुनिया में कहीं भी इतनी जीवंत लड़ाई नहीं लड़ी होगी। 1650 बैठक करी यहाँ पे मिल के अंदर, और सतत लड़ते रहे। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जो हम लोगों के लिए मिल बंद हुआ हो। जो आज ये हरियाली दिख रही है आपको, ये भी हम लोगों की देन है, नहीं तो यहाँ कब की झोपड़पट्टी बन जाती और ये हरियाली जब भी गायब हो जाती। लोगों से झगड़े करें मार के, हमने से 2500 कुल्हाड़ी छीन के रखी उस समय, उनसे सीधे झगड़े भी हुए हैं, कईयों को थाने में भी बंद कराया। तो ये काम करा है हम लोगों ने। बिल्कुल, आपका संघर्ष तारीफ़ के काबिल है। इस बार मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मिल है, झांकियाँ बनती है, और झांकी निकलने के बाद उन झांकियों का क्या किया जाता है? झांकी निकलने के बाद तो जो लाइट वाला अपने लाइट ले जाता है, और जो कोई पुतले वगैरह कोई काम में नहीं आते हैं वो डिस्मेंट कर देते हैं उसको। आजकल सब लोहे पे बन रहा है, सारा काम का ही लोहे पे है। पहले तो लकड़ी के बनाते थे तो वो काम में आ जाते थे। फाइबर के पुतले बनते हैं, तो अब जो एक बार बना उसको वो किसी काम का नहीं रहता। नहीं, कई बार ऐसा देखने में आता है कि दूसरे शहरों में भी झांकी को फिर उपयोग के लिए भेज दिया जाता है। नया ही बनाना पड़ता है। अभी को गया पहले का जो आज से 40 साल पहले चलन था कि वो मट्टी के पुतले बनते थे, वो यूज में आ जाते थे। अब सब चीज़ फाइबर की है और लोहे का काम हो रहा है। हुकुमचंद मिल में तो आप देख लो जाके, पूरा लोहे के उस पर काम चल रहा है। लोहा एक बार कट गया तो वो किसी काम में नहीं आता। लकड़ी में ऐसा रहता था, बड़ा लप्पा है तो छोटा करके उसको कहीं यूज कर लेते थे, अब उसको कर नहीं पाते हैं। आपकी आर्थिक परिस्थितियाँ भी विषम है और एक संघर्ष का दौर है आपके मिल को लेकर, तो आप क्या मांग करना चाहते हैं? मांग क्या करना चाहते हैं, समय पे पैसा मिले, और जो पर्याप्त पैसा है, जो प्रत्येक वर्ष 20% महंगाई बढ़ जाती है, पैसा वहीं के वहीं मिलता है। लोगों को लगता है कि यार झांकी 3 झांकी में जो लाइट लग रही है वो 3.25 लाख रुपये तो वो लाइट वाला ही मांग रहा है। तो अब लाइट वाला ले जाएगा तो कलाकार को कितना मिलना चाहिए, और उसके अलावा जो 1.5-2 लाख रुपये ऊपर लगते हैं। ये पूरा सेट संभाला,
गाड़ियाँ रिपेयरिंग कराई, पहिए दुरुस्त कराए, तो ये 1.5 लाख करीब ये हो जाता। ऊपर प्रसाद है, प्रशंसी पत्र है, पूजन है, और भी अन्य बहुत सारे खर्चे रहते हैं, दिखता नहीं है वो खर्चा कैसे करें हम लोग। 2 लाख रुपए ऊपर लग जाता है, उसको कैसे पूर्ति करें। वहाँ तो दिखता है कि 7 लाख मिल गया, झांकी बन गई, लेकिन झांकी अकेली नहीं रहती, झांकी के पीछे अन्य खर्चे भी रहते हैं, तो वो कैसे करोगे आप पूरी। कितना समय लगता है पूरी झांकियाँ तैयार करने झांकी में? अब समय तो पहले क्या है, जब मेले चालू थे तो 2-2 महीने पहले ठेके हो जाते थे, कलाकार आराम से सब व्यवस्थित करते रहता था, तो सारी चीज़ें अंदर से मिल जाती थी। अब सब कुछ हाथ पैर पे है, जो भी करना है कलाकार को 1 महीने के अंदर मेहनत करके खड़ी करना, झांकी 11 के पहले सब पुतले और ये सब चला के पूरा करना, उसको मूवमेंट चला के देना है पूरा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदेश टुडे से जुड़ने के लिए।